ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का 16वां दैवासुर संपद विभाग चल रहा है। उसमें दैवी गुण और आसुरी गुण दोनों गुणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो दैवी गुणों का तो 26 सद्गुणों का वर्णन आपने देख लिया। और हमने कहा कि ये प्रयास करना चाहिए अपने भीतर, यही दैवी गुण हमें ऊपर ले जाएंगे। और आसुरी गुण जो आगे बताए वो हमको नीचे ले जाएंगे। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर सद्गुण आए। हम देखते हैं लोग संतों का दर्शन करने कहाँ कहाँ जाते हैं, और जिनका दर्शन करने जाते हैं वो कितने संत होते हैं। वो आपसे तो ज़्यादा गृहस्थ होते हैं। वो सैकड़ों बीघों के मालिक होते हैं, सैकड़ों मठों के मालिक होते हैं, अरबों की संपत्ति के मालिक होते हैं। वो कितने संत होते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे आप दौड़ते हैं, समय बर्बाद करते हैं। शुरू में मेरी अंदर भी सनक थी, है ना? संतों के बीच में जाना, उनके साथ बैठना, कभी कुछ मिला नहीं। सच बता रहे, ईमानदारी से कुछ नहीं मिला। जो कभी ने लिखा कि घरों की संपत्ति आई गवाए तो हालत हो गई। फिर मन में आया कि जब जो चीज़ अच्छा लगता है वो हमको करना चाहिए, हमको वैसा बनना चाहिए। तो अगर संत अच्छे लगते हैं तो हम संत क्यों न बन जाए? क्यों किसी संत के पीछे दौड़े? चलो संत बन जाते हैं। तो लोगों ने कहा अरे भाई, हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। वो जो मूड मुडाए भय सन्यासी वही संत होते हैं। फिर मन में थोड़ी सी निराशा हुई। लेकिन जैसे जैसे मेरा ध्यान आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि वेद में, चारों वेदों को मिला के 281 ऋषियों के मंत्र संग्रहित हैं। चारों वेदों में इन 281 ऋषियों में एक भी ऋषि, क्या कहें उसको, मूड मुड़ाए सन्यासी नहीं है। एक भी ऋषि अविवाहित नहीं है। सब बाल बच्चे वाले हैं, सब गृहस्थ हैं। एक भी जंगल में जाके तपस्या करने, वेद का एक भी ऋषि जंगल में जाके तपस्या करने वाला नहीं मिलेगा आपको। सब जीवन के मूल धारा से जुड़े हुए लोग हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, कोई दुनिया में इसको गलत नहीं कर सकता। किसी से भी पूछना कि तुम सन्यासियों से जाके पूछो कि भैया वेद का एक ऋषि बता दो जो सन्यासी हो। तो हम वेद के ऋषियों का अनुकरण करेंगे कि मूड मुडाए भय सन्यासी वालों का अनुकरण करेंगे? क्या वेद के ऋषि संत नहीं हैं? क्या उनको आप संत नहीं मानते हैं? वो संत भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं और धार्मिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। वो किसान भी हैं, वो बढ़ई भी हैं, हर पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। और ऋषि भी हैं। तो अगर वेद के ऋषि बाल बच्चे वाले होके, घर गृहस्थी वाले होके संत हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो भैया? क्यों नहीं हो सकते हो? संत बनो, संतों के पीछे पीछे मत दौड़ो। अरे जिनके पीछे पीछे दौड़ते हो कितने संत हैं, भगवान मालिक हैं।
अब आओ रामायण काल में, महाभारत काल में। चलो, वशिष्ठ जी संत थे कि नहीं थे? 100 पुत्रों के पिता थे। कई पुत्र पैदा किए हैं आप कि बाल बच्चे वाले हैं, संत नहीं हो सकते हैं, साधु नहीं हो सकते हैं। साधु का मतलब घर गृहस्थी छोड़ना नहीं, 100 बच्चा पैदा करना होता है। कुछ जानते हैं अपने धर्म के बारे में आप? चलो, विश्वामित्र को संत मानते हो कि नहीं? ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वो वशिष्ठ जी का मंडल है। सारे मंत्रों के दृष्टा वशिष्ठ जी हैं। मैत्रा वरुण, वशिष्ठ मैत्रा वरुण लिखा जाएगा। मैत्रा वरुण क्यों लिखा जाएगा कभी बताएंगे। उसी तरह से विश्वामित्र के नाम से ऋग्वेद का एक मंडल है। 3रा मंडल पूरा ऋग्वेद का विश्वामित्र के नाम से है। सारे मंत्रों के दृष्टा विश्वामित्र और उनके पुत्र हैं। ऋग्वेद के आरंभ में, एकदम सिंह द्वार पे, जहाँ से ऋग्वेद का प्रारंभ होता है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्नधात्मम गायत्री मंत्र है। गायत्री छंद है ये, क्षमा करें। तो शुरू के करीब करीब 11 सूक्त जो हैं मधुछंदा ने दिए हैं विश्वामित्र के पुत्र, और ये बाल बच्चे वाले हैं। और विश्वामित्र खुद 100 बच्चों के पिता हैं, 100 पुत्रों के पिता हैं। और वेदों में गायत्री मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र ही हैं। गायत्री भेद मातरम, सारी वेद की माता गायत्री, उसका दृष्टा एक गृहस्थ है, बाल बच्चेदार है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब सब कहते हैं अरे हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, हम लोग संत कैसे बन सकते हैं? तो जाओ नरक में। ऐसे संत लोग जाएंगे स्वर्ग में? तो वशिष्ठ को देख लिया, विश्वामित्र को देख लिया, अत्रि को क्या मानते हो? संत नहीं मानते हो? अत्रि की पत्नी का नाम क्या है? अनसुया। ये पति पत्नी को संत नहीं मानते हो? 3 इनके पुत्र हुए। अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा, क्या अगस्त को संत नहीं मानते हो? भरद्वाज को संत नहीं मानते हो? जितने स्वनाम धन्य संत हुए हैं, जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, वो सब गृहस्थों ने दिया है। 18 पुराण, 18 उप पुराण, गीता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र किसने दिया? वेद व्यास जी, सुखदेव जी के पिता। बिना गृहस्थ हुए सुखदेव जी के पिता बन गए हैं। और कोई ऋषि हो, सन्यासी हो, चाहे ऋषि नहीं, क्षमा करें, ये सन्यासी हो, मठाधीश हो, ये सब अंडलेश्वर महामंडलेश्वर हो, ये सब किस पर बोलते हैं? पुराण पर बोलते हैं, गीता पर बोलते हैं, महाभारत पर बोलते हैं, इन्हीं सब पर बोलते हैं। ये सब एक व्यक्ति ने दिया जो गृहस्थ था। गृहस्थ ने अपना सब कुछ, गृहस्थ अगर ले तो भारतीय संस्कृति में कुछ बचेगा ही नहीं। ये लोग भाष्यकार हुए हैं। शंकराचार्य जी भी भाष्यकार हुए, रामानुजाचार्य जी भी भाष्यकार हुए, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, ये जितने आचार्य जी लोग हैं, इन्होंने केवल भाष्य किया है, दिया कुछ नहीं है समाज को। इसलिए संतों के पीछे भागो मत। जैसे जू जाते हो, चिड़ियाघर जाते हो जानवरों को देखने, वैसे मठ में जाते हो संतों को देखने, उससे कुछ होगा, सदगति होगी। अब मान लो इसमें कोई तपस्वी भी हो बाई चांस, तो उसका पैर छुओगे तो तुम सदगति को प्राप्त हो जाओगे बिना संत बने। असंत बनने के लिए करना क्या है? यही जो दैवी सद्गुण भगवान ने बताया, इसको अपने अंदर आधान करना है। इन्हीं दैवी सद्गुणों को अपने अंदर अर्जित करना है।
और ये जो अब आसुरी संपत्ति बताएंगे, उससे अपने को बचाना है भैया, और कुछ नहीं करना है। आकाश नहीं धोना है, धरती नहीं उठा लेना है, हिमालय नहीं हिला लेना है, पवित्र जीवन जीना है, वही आपको स्वीकार नहीं है। तो अब चौथा श्लोक देखिए। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमिव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थम संपदाम आसुरीम। ये 6 दुर्गुण जो है ये असुरों के लक्षण बताते हैं भगवान। क्या? दंभ। किसको दंभी कहते हैं? जो कल तुलसी ने लिखा कि जाके नक्सिक जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ भीष भूसंधरे भच्छा बच्छ जे खाई ते योगी ते सिद्ध नर पूज्यत कल युग माय। जे कहूँ झूठ मस्करी जाना कल युग सोई गुणवंत बखाना। तो दंभे का मतलब ही होता है जैसे काल नेम है तो राक्षस बन गया साधु। जैसे सब साधु पकड़ पकड़ के जेल में गए हैं ना सब, आसाराम बापू, राम रहीम और हाँ वो कौन एक थे वो कबीरपंथी था। अच्छा जाओ पहले आप एक पता लगाओ, जितनी मठाधीश हैं, जितने साधु समझते हो, आप पता लगाओ उनके पर कितने मुकदमा लड़ते हैं, कितने तो आपराधिक मुकदमा लड़ते हैं। और बहुत से गृहस्थ ऐसे मिल जाएंगे जो भी कचहरी का मुंह नहीं देखे होंगे। तो दंभ, तुलसी लिखा जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस भीष मराला। कर्तव्य बायस, कर्तव्य तो है कौआ का, भीष है हंस का। जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस भीष मराला। अचले कुपंथ बेग मत छाड़े कपट कलीवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाँ ही राम के किंकर कंचन को काम के। वंचक, दूसरे को धोखा देने वाला, भक्त बन के, साधु बन के, जटा बढ़ा के, मठाधीश बना के, राम के भक्त कहलाते हैं। वंचक माने समाज को धोखा देते हैं। किंकर कंचन कोह काम के, क्रोध के, काम के, और कंचन माने धन के। किंकर माने गुलाम। गुलाम किसके हैं? काम के, क्रोध के, मोह के गुलाम हैं। और बड़का संत बन के बैठे हैं। धींग धर्म धज धंधक थोरी। धींग हाँकने वाले हैं, बेकार का अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, अपने शिष्यों से अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, कराने वाले हैं। धर्म का ध्वजा फहराते हैं झूठे, अधर्म का ध्वजा फहराते हैं धर्म की ध्वजा के नाम पर। धंधक धोरी, और गंदा से गंदा धंधा करने वाले, उन्हीं को यहाँ कहा दंभ, दंभी। जैसे काल ने दंभ किया था तो राक्षस बन करके बन गया संत। और हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तब कोई टाइम बाउंड नहीं था। और तब मैनाक ने कहा कि भैया थोड़ा मेरे विश्राम कर लो, तुम्हारे पिताजी का मेरे पर उपकार है, तब आगे जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और जब लक्ष्मण जी का संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं तब टाइम बाउंड है कि सूर्योदय तक अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो सूर्योदय होने पर लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे, टाइम बाउंड है? लेकिन वहाँ काल नेम के जाल में फंस जाते हैं। हनुमान जी इतने आवश्यक कार्य से जाते हैं, इसके बाद काल नेम के जाल में फंस जाते हैं। तो हम लोग क्या हैं? काल नेमियों के जाल में लोग फंस जाते हैं।
और लिखा तुलसी ने कि आप गए और तिन्हु घालई जी कहूँ सत मार्ग प्रतिपालय। अपने सब नरक में जाएंगे ही, जो जो चेला बनते हैं सबको नरक में लेके जाएंगे। अरे संत से मिलने के बाद अगर जीवन में थोड़ी शुचिता नहीं आई, थोड़ी आध्यात्मिकता नहीं आई, तो आप संत से मिले नहीं, आप दंभी से मिले। और अगर थोड़ी जीवन में शुचिता आई, नैतिकता आई, दैवी सद्गुण आए, ईश्वर के प्रति अनुराग आया, तो ठीक है, तब समझो कि संत से मिल के आ रहे हैं। तो दंभो दर्पो, दर्प इतना होगा कि संत को, तो तुलसी ने कहा कि संत सरल चित्त, लेकिन कितनी सरल चित्त होते हैं कि आसन में 2 अंगुल नीचे ऊपर हो जाता है तो इनके त्योरी चढ़ जाती है भैया। इतना दर्प है कि आसन हमारा किसी से नीचा नहीं होना चाहिए। अभिमान, कहा दोहा है ना, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे और सहा न जाए। अरे कुटिल वचन तो क्या, इनका अभिमान इतना होता है कि बाप रे। क्रोध नाक पर, पारुष्यमेव च कठोरता क्रूरता का असुरों की ही परिभाषा है। क्या दंभी होंगे, दर्पी होंगे, अभिमान से भरे होंगे, क्रोधी स्वभाव के होंगे और क्रूर कर्मा होंगे, क्रूर स्वभाव के होंगे, कठोर दिल वाले होंगे। अज्ञानम, लोक धंधम का जितना ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान शून्य। चाभिजातस्य च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरी, है ना। इन लक्षणों को लेकर के हे अर्जुन, इन संपदा माने इन संपत्तियों को लेके, है ना, ये जो असुर हैं वो स्वभाव के वो पैदा होते हैं। अब इसमें और कुछ तो समझाने लायक है नहीं। आप 5वां देखिए, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम दैवी अभिजातो वशी पांडव। दैवी संपदा विमोक्षाय, ये दैवी सद्गुण जो अभी पहले बताए गए भगवान, यह जो है वह साधक को मुक्ति देने वाले हैं, माया की गांठ को खोल देने वाले हैं, सन्मार्ग में ले जाने वाले हैं, सद्गति को प्राप्त कराने वाले हैं। और निबंधाया आसुरी मता, और ये जो आसुरी लक्षण बतलाया, ये आसुरी लक्षण जो है यह माया के और गहरे कूप में ढकेलने वाले हैं। माया के गांठों को और कस देने वाले हैं, जीव जल्दी मुक्त नहीं हो पाए अगर जिनके अंदर ये सब आसुरी लक्षण आ जाए। इसलिए इनसे बचना है और दैवी संपत्ति को अपने भीतर अर्जित करना है। माँ शुचः संपदम दैवी अभिजातो असी पांडव, अभिजात असी पांडव माँ शुचः। अर्जुन सोचा कि ये भाई हमारे अंदर सारी दैवी संपत्ति है कि नहीं है। भगवान समझ गए उसके मन की बात, कह रहे हैं माँ शुचः शोक मत कर अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति से सुशोभित होकर के पैदा हुए हो। दरअसल है क्या ना कि जन्म जन्मांतर के कर्मों से हमारा स्वभाव बनता है, हमारी प्रवृत्ति बनती है। एक जन्म में कोई आकर के, यह एक जन्म की उपलब्धि नहीं है कि रोज आकर के आप लोग सत्संग की टाट पर बैठ जाते हो। अब आप लोगों को चाहे जितना आसान लगता हो, वास्तव में है बहुत कठिन।
और राम कृपा बिन आय न जाई। तुलसी ने लिखा, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। प्रभु की कृपा ही है जो आप लोग आके रोज सत्संग के टायर पर बैठ जाते हो और ब्रह्म विद्या का श्रवण करते हो, सत्संग करते हो। ये प्रभु की कृपा है, राम कृपा बिनु आय न जाई। तो अब चूंकि आप लोग रोज आके बैठ जाते हो तो आपको लगता है कि बड़ा सरल काम है। अरे नहीं, ये जन्म जन्मांतर के सुकृत आपके उदय हुए हैं कि आपको सत्संग सुलभ है, सत्संग सुलभ हो रहा है। तो कह रहे माँ सोचा शोक मत कर, संपदम दैवी अब जातो बस पांडव, तुम दैवी संपत्ति लेकर के उत्पन्न हुए हो, इसलिए शोक मत करो। और आप लोगों को भी शोक नहीं करना है? क्योंकि अंतिम समय जीवन के चौथे प्रहर में ही सही सत्संग सुलभ है, और यही सही समय भी है सत्संग का, है ना। सभी पुरुषार्थों को अर्जित करना जरूरी है। जैसे अर्थ की लोग बड़ी निंदा करते हैं, लेकिन अर्थ एक पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ एक पुरुषार्थ है। धर्म से अर्थ कमाना, धर्म को पहले किया। अर्थ अगर धर्म से कमाया गया है तो एक पुरुषार्थ है, और वो कल्याण करने वाला, वो तारने वाला है। क्योंकि धने धर्म तथा सुखम, ये आप लोगों को जो रोज सत्संग सुलभ है वह अर्थ पुरुषार्थ का ही प्रतिफल है। ये डॉक्टर साहब के अर्थ पुरुषार्थ का प्रतिफल है कि एक ऐसा कक्ष बनवाया जो सत्संग के ही काम आ सके, और जिसमें आप जैसे सत्संगी भाई बैठ करके शांति से रोज सत्संग का श्रवण कर सकें। ये बिना अर्थ के सुलभ होता क्या? तो अर्थ की जो निंदा करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन हाँ धर्मार्थ, धर्म से अर्थ, तो अर्थ एक पुरुषार्थ है। और इसके बाद काम, वो भी एक पुरुषार्थ है। गृहस्थ में, गृहस्थी के लिए काम धर्म है, गृहस्थ के लिए। कामना, काम माने कामना, पुत्रष्णा भी काम है। पुत्र पैदा करना एक पुरुषार्थ है। बिना पुत्रम गतिर् नास्ति। और काम का मतलब यहाँ केवल काम से नहीं है, यहाँ काम का मतलब ये है कि कामना से, है ना। कामना भी कोई पाप नहीं है ना। कामना किया डॉक्टर साहब ने तो उसका परिणाम है हॉस्पिटल है, उसका परिणाम कॉलेज है, उसका परिणाम बहुत से प्रतिष्ठान इनके हैं, और आप लोगों का इस सत्संग भी उन्हीं की कामना का परिणाम है। तो काम पाप भी थोड़े है, काम पुण्य भी तो है? पुरुषार्थ है काम। और धर्म जिसका नहीं सदा, अर्थ जिसका नहीं सदा, काम जिसका नहीं सदा, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है। बहुत से लोग हैं जिनके सौभाग्य नहीं है, इतनी ज़िंदगी में फुर्सत नहीं है कि 1 घंटा सुबह सत्संग के लिए समय दें। दृष्टि खोल के देखिए, कितने मजदूर हैं, कितने रिक्शा चालक हैं, कितनी कुली हैं, कैसे कैसे लोग हैं। ज़िंदगी कहाँ फुर्सत देती है? सुबह से शाम तक ये लिया रगड़ते हैं तो 2 जन की रोटी जुटा पाते हैं। ये प्रभु की असीम कृपा है कि आप लोगों को सत्संग सुलभ है। और सत्संग इसलिए सुलभ है कि इतना अर्थ का पुरुषार्थ आपने अर्जित किया है कि आप सत्संग कर सकें। फिर 6वां देखिए, दो माने दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च, दैव विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। भगवान कहते हैं कि 2 भूत सर्गो,
अस्मिन् लोके दैव आसुर एव च। दो प्राणी, दो तरह के प्राणी, दो तरह के भूत माने प्राणी। सर्गो माने सृष्टि में, लोके इसमें माने इस लोक के, इस लोक में दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है। क्या? दैव और असुर। देव और असुर, सज्जन और दुर्जन, इसे समझ लीजिए। दैव विस्तरशः प्रोक्त, दैव संपत्ति और दैवी पुरुष के बारे में तो विस्तार से हमने कहा। 3 श्लोकों में 26 सद्गुणों का जो वर्णन किए उसी के बारे में बता रहे हैं कि दैव विस्तरशः प्रोक्त, दैवी लोगों के बारे में, सज्जन लोगों के बारे में, उनके सद्गुणों के बारे में तो हमने विस्तार से कहा है। आश्रम पार्थ में शुरू, अब सुनो, अब असुरों के बारे में विस्तार से सुनो, असुरों के लक्षण विस्तार से सुनो, और ऐसे लोगों से समाज में बचो और दैवी संपत्ति से युक्त लोगों से जुड़ो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुः आसुरा। जो आसुर जन हैं, आसुर लोग हैं, बाड़े बहुखल चोर जुआरा, जे ताकई पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। इस तरह की जो लोग हैं वो न प्रवृत्ति जानते हैं न निवृत्ति जानते हैं। कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ से निवृत्त होना है, ये बोध उनके अंदर नहीं रहता है। दुर्गुणों से निवृत्ति और सद्गुणों में प्रवृत्ति, सद्गुणों का अर्जन और दुर्गुणों का विसर्जन, ये उनको नहीं आता है। बल्कि उनको तो दुर्गुण ही अच्छे लगते हैं। उनको शराब अच्छा लगता है तो शराबी अच्छे लगते हैं, जुआ अच्छा लगेगा तो जुआड़ी अच्छे लगेंगे, हैं? और वो मध्य क्या, उसको ड्रग अच्छा लगेगा तो ड्रगिस्ट अच्छे लगेंगे, हैं? अभी आज एक एमपी गाजीपुर का है, क्या नाम है, अफजाल अंसारी, तो उन्होंने मांग की है कि गांजा को जो है उस लाइसेंस मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि सारे संत महंत गांजा पीते हैं। तो इसलिए गांजा को जो है वो अनुशासन से, उस पर जो भी टैक्स मैक्स लगता है, जो भी नियंत्रण है, उससे उसको मुक्त कर देना चाहिए, अपराध मुक्त कर देना चाहिए। गांजा पीना, गांजा बेचना, गांजा रखना अपराध नहीं होना चाहिए। अब ये और उदाहरण क्या दिया, इसलिए होना चाहिए क्योंकि सारे संत महंत गांजा पीते हैं। तो कहाँ गजेड़ी के बीच में बैठोगे, चाहे वो संत हो चाहे कुछ हो, अगर गजेड़ियों के साथ बैठोगे तो गांजा पियोगे भैया, शराबियों के साथ बैठोगे तो शराब पियोगे भैया, और शराबी आवास बवास करेगा तो सब कान में जाएगा, अंतःकरण गंदा होगा, हैं? अब इसी तरह से कुछ लोगों को धूम्रपान की नशा है, वो कहीं भी बैठेंगे धूम्रपान सुलगा लेंगे, हे भगवान, हैं? अब वो क्या है कि अपने तो पीते ही हैं और बहुत से लोगों को पिलाते हैं। क्या है, हवा में धुआं छोड़ेंगे, वो आपके पेट में जाएगा, आप भी धूम्रपान कर रहे हो, इसको इनर्ट स्मोकिंग कहते हैं। ऐसे लोगों से बचना, जहाँ से एक भी दुर्गुण आने की संभावना हो, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जहरीले नाग से, पागल कुत्ता से उतनी सावधानी नहीं रखनी चाहिए जितनी सावधानी ये आसुर स्वभाव के लोगों से रखना चाहिए, जिनको प्रवृत्ति और निवृत्ति आती ही नहीं। किस चीज़ में प्रवृत्त हों, कहाँ प्रवृत्त हों और कहाँ निवृत्त हों, कहाँ से दूर भागें नहीं जानते हैं, बल्कि गंदी जगह पर ही जाएंगे।
सत्संग हो रहा है तो वहाँ नहीं आएंगे। तुलसी ने लिखी दिया कि आवत हिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाइए। क्यों भैया? कि सम्मुख भीख सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। यहाँ क्यों नहीं आएंगे कामी स्वभाव के लोग, कौवा के स्वभाव के लोग, बगुला के स्वभाव के लोग यहाँ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ उनका चेहरा नहीं है, यहाँ उनका आहार नहीं है, यहाँ उनकी रुचि का कुछ नहीं है। यहाँ तो ब्रह्म विद्या चलती है, ब्रह्म विद्या पर चिंतन चलता है। इन सब से उनको क्या लेना देना है? तो यहाँ नहीं आएंगे हैं? और कहा कि कभी कभी अगर कोई आ भी जाए, जो कर कष्ट आओ पुन कोई, आते नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयव न मज्जन पाव अभागा, तो फिर यावहि समेत अभिमाना। कर न जा ईसर मज्जन पाना, आ फिर यावहि समीत अभिमाना। आ जो बहोर कोई पूछने आवा, सर निंदा करता ही सुनावा। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा, न शौचम नापिचाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। और न शौचम, भोजन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, आचार की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, शुद्धता सबकी होनी चाहिए ना। खाली कपड़े की शुद्धता से काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों का कपड़ा तो लग रहेगा, लगे बोलेंगे गंदा हैं। घर में बैठ जाए तो बड़ा संकोच होता है, कहीं बहन बेटी की बात सुन न ले। वाणी कितनी गंदी होती है। विचार की शुद्धता, संस्कार की शुद्धता, आचार की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता। तो न शौचम, शुद्धता नाम की चीज़ उनके पास होगी ही नहीं। आहार की भी शुद्धता नहीं होगी, मांसाहारी होंगे। च अपचाचारो, और च आचारो, आचार की शुद्धता नहीं। न सत्यम तेषु विदति, और न सत्य का उनको कुछ बोध होगा, न सत्य से उनको कुछ लेना देना होगा, न सत्य संभाषण। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही बोल देंगे। झूठ बोलना स्वभाव। हमने कहा कि झूठ बोलना भी पाप नहीं है अगर झूठ को संभाल के बोला जाए, लेकिन आपका स्वभाव झूठा नहीं हो, आपका स्वभाव सत्य बोलने का हो, हैं। लेकिन झूठ का भी आश्रय लेना पड़ता हो धर्म की रक्षा के लिए, तो पाप नहीं है। एक उदाहरण देखिए भागवत, श्रीमद् भागवत से, कि वसुदेव जी ने कंस से प्रतिज्ञा की थी कि हमारा जो भी पुत्र होगा हम आपको सौंप देंगे, ठीक है। और सौंपा भी, पहला सौंपा, दूसरा सौंपा, तीसरा सौंपा, चौथा सौंपा, पांचवा सौंपा, छठवां सौंपा, सातवां संकर्षित हो गया, देवकी के गर्भ से कर्षित होकर के चला गया रोहिणी के गर्भ में। आठवां पुत्र जब आया तो वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा की थी ना कि हर पुत्र हम आपको दे देंगे। तो आठवां पुत्र दिया क्या? आठवां पुत्र दिया। आठवां पुत्र लेकर चुपके से निभुक गए। तो वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे, लेकिन यहाँ धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने कहा कि हमको ले चलो। अब भगवान की बात माने कि अपनी बात माने, हैं?
भगवान माने मूर्तमान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। जब धर्म जो कह रहा है कि झूठ बोलो तो चलो भैया झूठा आचरण कर लो, लेकिन स्वभाव झूठा नहीं होना चाहिए। वसुदेव जी का स्वभाव इतना सत्यवादी का था कि कंस ने उन पर विश्वास कर लिया। लेकिन विश्वास पर कंस के उतरे नहीं करे, 8वां पुत्र नहीं दिया, जबकि प्रतिज्ञा किए थे कि हम 8वां पुत्र दे देंगे। तो न शौचम न अपेचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो ये असुरों के लक्षण भगवान बता रहे हैं। आज 7 ही मंत्र हो पाया, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। प्रभु की कृपा बनी रहे तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।